नमस्कार दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम टाइम से आए हैं, तो आप भी अपने वादे के मुताबिक टाइम से देखें। आज का टॉपिक रहा दशमलव का गुना और भागा। काफ़ी लोगों का इसमें कंफ्यूज रहता है कि दशमलव कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब जुटता है और कब घटता है। तो तरीका देखें कि कैसे होता है। अगर 0.4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 गुने 4 48। आपको आँख मूंद के पहले लिख देना है 12 गुने 4 48, और यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो दाहिना साइड से पॉइंट के बाद एक अंक लगा देना है। जैसे 0.4 गुने रहेगा 1.2, तो इसको लिखना है 12 गुने 4 48 लिखना है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो राइट साइड से इधर से पॉइंट के यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक था, एक अंक और एक अंक 2 अंक था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। यही अगर रहेगा 0.4 गुने 0.12, तो 12 गुने 4 क्या करना है 48। जो पुराना वाला आपका तरीका है गुना है, उसी तरीका से हमको गुना कर देना है 12 गुने 4 48। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद 2 अंक, एक अंक और 2 अंक हो गया 3 अंक, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, एक 2 अंक है तो 3 अंक बनाना है तो 0 लगा लीजिए, और 0 के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक है, ये तरीका ऐसा बता देंगे कि आप 3 जन्म तक नहीं भूलिएगा, इसका गारंटी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि 3 जन्म मनुष्य का संभव है, लेकिन वो कर्तव्य के अनुसार जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही मिलेगा। अब थोड़ा सा खराब काम कीजिएगा इधर उधर हट के, तो हो जाएगा कुत्ता घर में जन्म। लेकिन कुत्ता घर में भी जन्म हो गया तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट मैथ को नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। अब देखे होंगे कि रास्ता पर कुत्ता पढ़ाई ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, तो एक बार हम पूछे कि ऐसे क्या कर रहा है, तो कुत्ता बोला कि हम मैथ का कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं। बोले कैसे, बोल अगले जन्म में हम मैथ का फार्मूला बहुत पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उसी चीज़ को हमें याद कर रहे हैं, उसी को हम फार्मूला को ड्राइवेशन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, तरीका है कि 3 जन्म तक नहीं भूलिएगा। ध्यान से आपको खाली बोर्ड पे देखना है कि जो हम मेथड बता रहे हैं। इसे रहेगा 0.2 to 1.3 इंटू 0.2 रहेगा। अब गुना कैसे करना है, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, आसान हो। 2 गुने 2 4 हो गया, और 4 गुने 13 कितना हो गया 52 हो गया, तो 52 लिख देना है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक 2 अंक और पॉइंट के बाद एक अंक 3 अंक, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक 2 अंक और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 3 अंक और यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये हो गया प्रोसेस, तरीका हो गया। अब जैसे आपको गुना करना है 1.2 गुने 1.8 करना है, तो 12 गुने 18 क्या होगा 216। अब पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर एक अंक 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा। अब रहेगा 0.12 गुने 0.18, तो 12 गुने 18 लिख देना है पहले 216। अब 216 आपको लिखना आना चाहिए, ये नहीं कि कैलकुलेशन का मत। ऑलरेडी इस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, यानी 2 अंक 3 अंक और 4 अंक का गुना एक स्टेप में कैसे करें, इसका ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। वो वीडियो को जाके आप देखिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक और 2 अंक 2 अंक 4 अंक हो गया। गुना में पॉइंट वाला अंक क्या होता है जुटता है। अब यहाँ पे 3 अंक है तो 4 अंक बनाने के लिए एक 0 लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसको पहले एक 0 लगा लेंगे। ये तरीका है, प्रोसेस यही है। तो आप सीखें। अगर गुना रहेगा 1.2 गुने 1.2 गुने रहेगा 36, यहाँ पे पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो 12 गुने 36 कितना होता है 432। पॉइंट कहाँ लगेगा, एक पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0। ये आसान मेथड है। तो पॉइंट वाला कैलकुलेशन है जाने, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है। यहाँ से ध्यान अगर हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है कि बोर्ड से आपको ध्यान अगर नहीं हटाना, बोर्ड से आप ध्यान हटा दिए तो आपको सीखने में प्रॉब्लम आ जाएगा।
1.5 गुने 1.5 इंटू 0.3 गुना करेंगे 15 में 15 से 225 और गुने 3 तो आ जाएगा 675। और पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 2 अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसको पहले 0 लगा देना, ठीक है। 2.5 0.25 गुने 0.03 गुना करेंगे 25 गुने 25 625 और गुने 3 1875। 625 गुने 3 1875 1875। पॉइंट कहाँ लगेगा? तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी 3 अंक हो गया और 2 अंक यहाँ 5 अंक। अब यहाँ तो 4 अंक है, तो 4 अंक है तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे लगा देंगे एगो 0 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद जितना अंक है उस सब अंक को गिन के जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है? गुना करके सिंपल तरीका जो पुराना वाला आपका मेथड है उस तरीका से गुना कीजिए और उतना अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे अगर गुना करना है 12 गुने 18 गुने 5, ठीक है, तो गुना कर लिए। 12 गुने 18 कितना होता है? 216। 216 गुने 5 कितना हो गया? 216 गुने 5 यानी 16 5 80, तो 1080 हो गया। 12 गुने 18 216, 216 गुने 5 1080। अब पॉइंट इसमें नहीं, तो देखिए पॉइंट हम कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, और ये बिना पॉइंट का है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे लग जाएगा, और ये हो जाएगा 10.8। क्या हो जाएगा? 10.8 आएगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद अंक और उस अंक के बाद 0 रहता है तो उसका कोई मान्यता नहीं होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है 150, आप पॉइंट लगा के यहाँ 5 को 0 लगा दीजिए, क्या मतलब है? ये तो 150 ही होगा। तो ये प्रोसेस है। अब हम भागा में चलेंगे। अच्छा रामू बाबू ये बताइए कि 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या बोला कि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा? अरे यार आएगा। 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये हम रिमाइंडर थ्योरम में बताएंगे, ठीक है। इससे आप जानते हैं कि 2 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो होता है 0.4। ये कैसे आता है मालूम है? ये ऐसे आता है। 5 को अगर 5 से भागा देना है 2 में, तो भागा नहीं लग रहा है तो 0 बार में लगा दिए। अब 0 गुने 5 क्या हुआ? 0। इसको घटावेंगे तो आ गया 2, यानी हमको पास अब संख्या आ गया, तो हम 0 अपना मन से लगा सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ लगाएं, इस पॉइंट का एगो 0 दिए, और 5 गुने 4 होता है 20, तो 4 यहाँ, और ए वाला काट देंगे तो क्या हो गया? इसी को बोलते हैं 0.4। यहाँ से आ गया, ये हो गया प्रोसेस। अब हम भागा बताएंगे डिवाइड, ठीक है। क्या बताएंगे? डिवाइड बताएंगे। अब लिखल रह गया 36, 36/10 है, तो पहले 36 आपको लिख देना है। अब यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 3.6। लिखा हुआ है 36, 36 बटा अगर 100 है तो पहले 36 लिख देना है। यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ 36 लिखा हुआ है। अगर 1000 से भाग देना है, ठीक है, अगर 64 लिख दिए, छोड़िए 364, तो पॉइंट लगाना 36 रहने दो, प्रॉब्लम आ जाएगा। 36 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। 432 बटे में अगर लिखा रहेगा 100 डिवाइड करना है तो 432 को 32 लिख देंगे। 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा चेंजिंग है? पुराना कैलकुलेशन है, खाली पॉइंट का खेल है कि पॉइंट इधर से उधर कैसे चला जाता है। ये रहा 1.5 और डिवाइड करना है 2.25 से, तो क्या होगा? 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 625, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा? पॉइंट कहाँ लग जाएगा?
पहला नंबर तो 15,625 को आप 25 से डिवाइड करना सीखिए। आपको यही डिवाइड नहीं आता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। 25 से हम भागा देंगे, 25 छक्के 150, तो 6 बार चला गया, 156 में से 6 बच गया, 150 कट गया तो 6 बच गया। तो 6 पर अगर 2 जाएगा तो 62 होगा, 25 दूनी 50, तो यहाँ से 50 चला जाएगा तो क्या बचेगा 12, ए वाला 5 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 25 गुने 6 625, अरे नहीं 25 25 से ना, तो 5 होगा, हाँ ठीक है 5 है, तो 625 आ गया है। अब 625 से पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब रहेगा 432 बटे में अगर 12 से भागा देना रहेगा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो 432 को इससे भागा दीजिए। ठीक है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, और बच गया कितना 36, 6 बच गया, 36 7 बच गया, 12 7 12 छक 72, यानी कि 36। अब पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद यहाँ पे लगा देना है। अब ये रहेगा 40.96, 40.96, 16 से भाग देना है। क्या करना 16 से भाग देना, तो 16 से आप डायरेक्ट भाग दीजिए 40.96 में, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 16 से भाग देना है। तो 16 दूनी 32, यहाँ से 8 बच गया तो हो गया 89, 16 पचे 80, 16 पचे 80, और बाकी बच गया कितना 9, तो 96 हो गया, 16 छक 96, यानी 256 आया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो पॉइंट वाला ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा है, नोट्स बनाने से फ़ायदा है कि आपको वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, और भूल भी गए अगर नोट्स बनाने में कन्फ्यूजन हुआ फिर से वीडियो के देख लीजिए। अब ये भागा भी हमको समझ से आ गया है कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर गुन्ना में रहेगा दोस्त, ये रहेगा गुन्ना में 64 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है 40, 96 होता है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 गुने 1 2, यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अगर यही रहेगा 1.2 और पावर 3 रहेगा, गुना कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं तो कहाँ पॉइंट लगेगा, तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है। ठीक है, क्यूब का भी ऑलरेडी वीडियो, स्क्वायर का भी ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। वीडियो को जाके आप चैनल पे पल्ले विथ मैथ चैनल पे आप देखें, वहाँ से पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा हम प्रोसेस बताए हुए हैं तरीका। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 गुने 3 होता है, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे लग जाएगा। अगर रहेगा 0.2 और पावर 4 रहेगा तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी पावर जितना रहेगा उसको इतना से गुना कर देना पॉइंट वाले अंक से, तो पॉइंट वाले के बाद 1 अंक है ना, तो 1 गुने 4 4 होगा, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ तो 2 ही अंक है तो 4 अंक लगा लीजिए, कौन मना कर रहा है, 2 को 0 बढ़ा लेना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये प्रोसेस हो गया। डिवाइड करने का भी मेथड हम बता दिए हैं कि डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, अगर आपको मालूम है कि 1.2 गुनो 1.5 इंटू 0.24 लिखा रहेगा, 0.6 से 0.8 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक और 1 अंक 2 अंक और 2 अंक 4 हो गया, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक हो गया, और पॉइंट के बाद यहाँ कितना हो गया 2 अंक हो गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी जो भी संख्या आएगा डिवाइड करके जो संख्या आएगा उसमें दाहिना साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट का कहानी ख़त्म। अब 6 गुने 2 12, 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 5, 3 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 8 24 होगा।
8 गुने 5 यही ना बचा है, 8 गुने 5 कितना हो गया 40। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 40 आया तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाइए, इसको पहले 0 लगाइए, तो इसको लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक और अंक के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आज का प्रोसेस ये रहा, इसको आप पूरा मेथड से बनाइए, सीखिए, नोट्स बनाइए। जैसे रहेगा 0.2 गुने 0 2.8 3.6.3। डिवाइड कैसे करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा 12 से और 7 से। 7 गुने 9 63 लिख देंगे, 12 दूनी 24। अब पॉइंट क्या को था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट था, तो 9 दूनी 18 लिखेंगे। 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक है, 1 अंक और बढ़ाइए यहाँ पे, ठीक है। अब बात रह गया कि 1.5 गुने 1.5, जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 1.5 गुने 1.5 क्या होगा, तो रामू बाबू बताइए। अब 1.5 गुने 1.5 में कन्फ्यूजन है, तो 1.5 का मतलब क्या होता है 1.5 गुने 1.5, ये हो जाएगा 2.25। यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। ये क्लियर है। इसी तरह से आगे भी कल हम जो वीडियो बताएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा टॉपिक, उसमें दशमलव वाला स्क्वायर रूट और दशमलव वाला क्यूब रूट, यानी पॉइंट वाला स्क्वायर रूट और पॉइंट वाला क्यूब रूट पर हम चर्चा करेंगे। और इस वाला को मेथड को देख लीजिए, लास्ट रह गया ना, तो इसको भी बता ही के जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं दूर हो। अब देखिए 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, और 24 गुने 4 कितना हो गया, 24 गुने 6 144। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक, 6 अंक और 4 अंक, 10 अंक, यानी 10 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 144 लिखे हैं। अब 3 अंक है, 10 अंक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक लगा दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, इसको पहले को 0, ठीक है। 0 को इसलिए लगा देते हैं ना कि 0 थोड़ा खूबसूरती को बनाए रखता है, इस प्रकार आप समझिए, ठीक है। कि लड़कियों मेकअप करती है कुछ देर खूबसूरत लगने के लिए, मेकअप खत्म खूबसूरती खत्म, उसी प्रकार है कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आज का क्लास रहा दोस्तों यही। आप इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। प्रतिदिन एक वीडियो इस पर हम अपलोड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।